हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर से ऊपर टेस्ट सीरीज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन और PYQ है, और PYQ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इन्हें आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ऊन की खोज किस युग में हुई थी? तो ऊन की खोज कृषि युग में हुई थी। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र कला का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऊनी वस्त्र का निर्माण का जन्म मेसोपोटामिया और मेरिनो ऊल प्राप्त किया जाता है। मेरिनो ऊन प्राप्त किया जाता है मेरिनो जाति के भेड़ से, जो यूरोप में स्पेन में रहते हैं। स्पेन में ऊन उत्पादन कार्य कब किया जाता है? 13वीं शताब्दी में। भारत में सबसे पहले ऊन उत्पादन कश्मीर में हुआ। ये सुपर फास्ट सीरीज है, यहाँ रुकने का नाम नहीं है। पश्मीना शॉल है कश्मीर का। विश्व का सबसे महंगा कोट बनता है विक्यूना ऊँट से। मिंक कोट बनता है विक्यूना ऊँट से। मोहरे नाम से जाना जाता है अंगोरा बकरी के बाद। लामा क्या है? ऊँट जाति का पशु है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। लूम शुल्क प्राप्त किया जाता है 8 माह के जानवर से प्राप्त किया जाता है। 12 से 14 माह से जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसे होगुट कहते हैं। वेदर ऊन क्या है? जानवरों के शरीर से 2 बार काटना ऊन, उसे वेदर कहा जाता है। ये निम्न कोटि का होता है। कारपेट ऊन को कहते हैं। कालीन ऊन निम्न कोटि का ऊन होता है। मेरिनो ऊन के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 1 से 5 इंच। मेरिनो जाति के भेड़ों में सल्कों की संख्या कितनी होती है? 4000 से 6000 इंच या 3000 से 4000 प्रति इंच होती है। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। कहाँ से ऊनी वस्त्र अपनी सूक्ष्मता, सुंदरता एवं विक्षरता के गुण के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? ब्रिटेन में। वुलन फैब्रिक को पहचानिए। रेशे घुंघराले घुमाव के होते हैं, रेशे सीधे होते हैं, समानांतर होते हैं सभी। भारत में ऊन की कटाई वर्ष में कितनी बार की जाती है? 2 बार की जाती है, मार्च में। अमेरिका में अप्रैल मई में की जाती है, और इंग्लैंड में जुलाई में की जाती है, और भारत में 2 बार मार्च में और सितंबर में की जाती है। ए लाइन किस्म की ए फाइन किस्म की ऊन की प्राप्ति के लिए ऊन की बारीकी कितना माइक्रोन होना चाहिए? 33.5 माइक्रोन। ए फाइन 24 से 39 माइक्रोन मीडियम के लिए होता है, और 39.5 से 43 लास्ट मीडियम के लिए होता है। तो देखिए, लंबाई के आधार पर श्रेणीकरण में 2 इंच की ऊन रेशो को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? कार्बोनाइजेशन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? H2SO4 HCl दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऊन में सल्फर पाया जाता है 4%, नाइट्रोजन 16% पाया जाता है। ऊनी रेशों से आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता होती है 30%। प्रत्येक अंडे से डैश लंबा लार्वा निकलता है 3 mm का। डिगूमिंग प्रोसेस क्या है? यानी गोंद हटाना। ये डिगूमिंग इंग्लिश में कहते हैं, इसको हिंदी में गोंद हटाना कहते हैं। यह रेशम पर किया जाता है। धागे में धातु सटाने की क्रिया कहलाती है वजन बढ़ाना या वंजनीकरण। रेशम का एक रेशा कितना ग्राम भार सहने की क्षमता रखता है? 5.25 ग्राम का। कल्टीवेटेड सिल्क के प्रकार को पहचानिए। स्पून सिल्क और रिलेटेड सिल्क, ये दोनों होता है। जंगली रेशम के प्रकार को छाटिए। मूंगा सिल्क, टीसर सिल्क, एरिस सिल्क, ये सभी होता है। मूंगा रेशम प्राप्त किया जाता है ओक के पेड़ से, बबूल के पेड़ से टसर रेशा, और अरंडी के पेड़ से इरी या अरी रेशम प्राप्त किया जाता है। रील्ड सिल्क की विशेषता को छाटिए। रील्ड सिल्क के विशेषता में 4 दिया है। 300 से 1800 एम लंबा, सुनहरा पीला रंग, सफ़ेद एवं क्रीम रंग, रेशे मुलायम मोटे होते हैं। ए और बी दोनों सही है। और टसर रेशे का उत्पादन सबसे अधिक होता है बिहार में। रेशमी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? नीम की पत्ती या नेपथिलीन की गोली। विपरीत जलवायु में पाली हुई भेड़ों में प्राप्त ऊनों का कहलाता है कॉटी ऊल कहलाता है। क्लास 1 ऊल में सल्कों की संख्या पाई जाती है 1000 से 3000। WRA का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ऊल रिसर्च एसोसिएशन, जो मुंबई में है। रेशम के कीड़े का शरीर अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान बन जाता है। किस अवस्था में बनता है? तो प्यूपा में बनता है। कोकून का क्रम बताइए। अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर कीड़ा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर कीड़ा। कितने डेनियर का धागा सबसे महीन होता है? 12 डेनियर का। नायलॉन के धागे की चमक को कम करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? टाइटेनियम ऑक्साइड, यानी कि स्पेशली किया जाता है। बेरियम सल्फेट और जिंक ऑक्साइड, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन है या क्या है? पॉलीइमाइड पॉलीमर। नायलॉन के पितामह का नाम है।
नायलॉन का अनुप्रस्थ काट कैसा दिखता है? गोले, छोटे, चित्तीदार। नायलॉन का अनुदैर्ध्य काट कैसा दिखता है? चिकना, पारदर्शी, गोलाकार, कांच की हड्डी की भांति। नायलॉन के धागे की मजबूती का कारण है हाइड्रो बॉन्ड। प्रबलन के लिए प्रयोग किया जाता है नायलॉन। जहाँ पर खिंचाव और तनाव अधिक रहता है वहाँ पर अलग से कपड़ा दे दिया जाता है, जैसे कि केहूनी के पास ज़्यादा प्रबल होता है। डेकोरन टेरिलिन का अनुप्रस्थ काट दिखाई देता है अंडाकार, पंचकोण, अष्टकोण। आर्लोन को आविष्कार कब हुआ था? 1948 में। आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने इतना स्पीड में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन है, इसलिए मैं इतना तेज़ी से पढ़ा रही हूँ। और आर्लन रेशे में एक्रोनाइट्रल कितना प्रतिशत पाया जाता है? 85%। सूक्ष्मदर्शी की रचना चमकदार और हड्डी के समान दिखाई देता है। ऑर्लोन में सर्वप्रथम कांच के रेशे को बनाने का श्रेय किस देश को जाता है? तो जर्मनी को जाता है। फ्रेंड्स, आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए, फास्ट पर ध्यान मत दीजिए। कंटेंट आप लोग देखिएगा कितना ज़बरदस्त है। कितना किताब पढ़ने के बाद मैंने ये सब सारा इकट्ठा किया। मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ाती हूँ। स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग रेशे से धागा बनाना है। कताई की सबसे प्राचीन विधि बताइए? तकली। कताई की पारंपरिक विधि है तकली प्लस चरखा। और तकली पर धातु से निर्मित छड़ होती है 7 इंच का। कताई मशीन का निर्माण हुआ था 1764 में। परंपरागत कताई विधि संबंधित है यांत्रिक कताई या रासायनिक कताई या दोनों से। तो यांत्रिक पारंपरिक कताई किससे है? यांत्रिक कताई में आता है ना। ये है मेरे टॉप 60 क्वेश्चंस जो आपके लिए एग्जामिनेशन को लेकर प्रिपरेशन के लिए सुपर फास्ट रिवीजन है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।